हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में ब्लड ग्रुप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, साथ ही आरएच फैक्टर क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप का हम लोग टेस्टिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और साथ साथ में अगर हम लोग गलत ब्लड चढ़ा दे तो क्या हमको देखने को मिलेगा। इन बातों को हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है तो उसमें कौन से एंटीजन और कौन से एंटीबॉडी होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं और जानते भी हैं कि चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये चार तरह के ब्लड ग्रुप पर हम देखते हैं कि कितने तरह के डिफरेंट तरह के एंटीजन मौजूद होते हैं। और एंटीजन कहाँ मौजूद होते हैं? आरबीसी सेल पर, ध्यान रखिएगा। तो आरबीसी पर कौन से एंटीजन मौजूद हैं वही डिटरमाइन करेंगे कौन से ब्लड ग्रुप होंगे। तो बात करते हैं कि इस आरबीसी पर अगर आपको ब्लड ग्रुप पर एंटी ए मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए कहेंगे उसको। आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के आरबीसी के सरफेस पर, मेम्ब्रेन पर एंटीजन मौजूद है ब्लड बी में, तो एंटी बी इसको बोलते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी पर दो तरह के आपको एंटीजन मौजूद होते हुए दिखाई देते हैं: एंटी ए और एंटी बी, दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं दो डिफरेंट तरह के। जबकि ब्लड ग्रुप ओ पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। तो हमने अभी बात किया कि ए ब्लड ग्रुप ए पर एंटी ए, ब्लड ग्रुप ई पर एंटी बी, और यहाँ पर दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं। एंटीजन जो मौजूद होते हैं एंटी ए भी, इस तरह का हम लोग कहते हैं कि एंटीजन ये है। सही है। चलिए, एंटीजन ए या एंटीजन बी। चलिए, अब बात करते हैं कि इन ब्लड ग्रुप ए में कौन से ब्लड में जो कंपोनेंट में एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। तो ये एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल की तरह, ये भी का सवाल में पूछा जाता है। तो ब्लड ग्रुप में ए है तो उसमें क्या है? एंटी ए एंटीबॉडी होते हैं। अब एक सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल होगा कि इसमें एंटी ए क्यों नहीं होते। अगर ऐसा रहेगा तो इसको एग्लूटेट करके बाइंड करके इसको क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। एनीवे, हम आगे देखते हैं कि ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप बी है तो उसके प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटी ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए जाएंगे जो कि ब्लड में मौजूद रहेंगे। जबकि इनमें कोई एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है। अगर पाया जाता तो इसको एग्लूटेट कर सकते थे बाइंड करके। वैसे क्या मतलब है, तो एग्लूटेशन के बारे में हम आगे देखेंगे। बात करते हैं ब्लड ग्रुप में, तो एंटी ए और एंटी बी दोनों तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। सही है। तो हमने बस इतना ही सीखा कि ब्लड ग्रुप में, डिफरेंट ब्लड ग्रुप में उसके सरफेस के आरबीसी पर कौन से एंटीजन पाए जाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह के एंटीबॉडी ब्लड में जो कि प्लाज्मा के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उसको भी हमने देखा और समझा। आइए हम दूसरी बातों को समझते हैं। बिल्कुल उसी चीज को अलग तरह में रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सरफेस पर आरबीसी के पर एंटीजन ए रहेंगे और साथ ही साथ इसके प्लाज्मा में, प्लाज्मा के द्वारा एंटी बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि ब्लड में मौजूद रहेगा। तो अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो उसके एंटीजन पर, सरफेस पर आरबीसी के एंटीजन ए मौजूद रहेंगे और उसमें एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद रहेगा। एंटी बी कहने का मतलब ये एंटीजन बी को बाइंड करने की क्षमता रखता है। ठीक उसी तरीके से बी में क्या होंगे? एंटी बी होंगे और एंटी ए एंटीबॉडी मौजूद होंगे। और जैसा हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप में क्या होंगे? दो तरह के एंटीजन रहेंगे और एंटीबॉडी कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन ब्लड ग्रुप में आपको क्या दिखाएंगे? दो तरह के एंटीबॉडी प्लाज्मा में दिखाएंगे, लेकिन सरफेस पर कोई आपको एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, हम इस बातों को देखते हुए आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होते हैं। तो आरएच फैक्टर, जैसा देखा कि हमने बात किया था कि डिफरेंट तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन पर डिफरेंट तरह के एंटीजन मौजूद होते हैं। उसी तरीके से एक और प्रोटीन जिसको आरएच प्रोटीन या आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। अगर मौजूद है तो आरएच पॉजिटिव बोलेंगे और मौजूद नहीं है तो आरएच नेगेटिव बोलेंगे। तो ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं आरबीसी पॉजिटिव है आरएच फैक्टर के लिए और ये क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि आरएच प्रोटीन मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं, अगर हम ऐसा लिखते हैं, अभी तक हमने चार ब्लड ग्रुप देखा: ए बी, ए बी और ओ। तो इन सबको साथ प्लस और माइनस हो सकता है, तो टोटल परिस्थिति में 8 ब्लड ग्रुप संभव है। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए ए प्लस और ए माइनस कहने का क्या मतलब है? ब्लड ग्रुप ए प्लस कहने का मतलब है, सॉरी, कि ब्लड ग्रुप हैविंग आरएच फैक्टर, मतलब कि इसके ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके आरबीसी मेम्ब्रेन पर आरएच फैक्टर मौजूद है। जबकि ए माइनस कहते हैं तो उस पर क्या है? वो प्रोटीन मौजूद नहीं है। चलिए,
तो इस तरीके से हम देखेंगे तो टोटल हमको 8 ब्लड ग्रुप देखने को प्रतीत होगा। ओ पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ड अपॉन द आरएच फैक्टर प्रेजेंट और नॉट, ए पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ड अपॉन द फैक्टर प्रेजेंट और नॉट। अब इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे? इसका टेस्टिंग का बड़ा एक सिंपल आधार है, बहुत सिंपल आधार है कि मान लीजिए कि आपके पास क्या एंटी ए एंटीबॉडी है, क्या है एंटी ए एंटीबॉडी है, और आप अपने ब्लड ग्रुप में डाले, ब्लड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए ब्लड आपने निकाला और उसमें डाला, सही है। तो ये क्या बताता है कि एंटीजन ए को बाइंड करेगा, एंटीजन बी को बाइंड करेगा, और इसमें क्या आरएच आरएच प्लस के लिए है कि आरएच फैक्टर जो प्रोटीन मौजूद है तो वहां पर बाइंड करेगा, ठीक है। और सारे परिस्थिति में देख रहे हैं क्या कि एक कंट्रोल लगाया गया जहां पर आपको न्यूट्रिशन देखता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कि आरबीसी है और ये है, आरबीसी का ए ब्लड ग्रुप है, आरबीसी में एंटी ए है इसलिए ब्लड ग्रुप आर इसको ए कहेंगे, और इसमें क्या है एंटी ए एंटीबॉडी से अगर बाइंड करता है तो म्यूटेशन करता हुआ प्रतीत आपको दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए क्या इस सैंपल को हम टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ना एंटी ए से बाइंड हो रहा है ना एंटी बी से बाइंड हो रहा है, मतलब कि आरबीसी पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर म्यूटेशन प्रतीत हो रहा है। आरएच फैक्टर क्या है पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि म्यूटेशन है, एंटीबॉडी इसके एंटीजन को मतलब आरएच एंटीजन को बाइंड करके क्या कर दिया, इस तरीके से ग्लूटेशन कर दिया है, सही है। तो ठीक उसी तरीके से और भी टेस्ट किया जा सकता है और आसानी से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं, सही है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर मतलब क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है कि ट्रांसफर करते समय किन बातों का हम लोग ख्याल करते हैं। अगर ए प्लस है तो क्या ये दोनों को दे सकता है और रिसीव किससे कर सकता है, सही है। इसलिए हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं किसको, ए बी पॉजिटिव को, सॉरी यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं एबी प्लस को, क्यों? क्योंकि ये सभी से रिसीव कर सकता है। जबकि डोनर किसको बोलते हैं, ओ नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, किसी को ये दे सकता है। चलिए हम आगे बात करते हैं, केस स्टडी की बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज करिए कि ब्लड ग्रुप ए प्लस जो डोनर है आपने ट्रांसफर करना क्या चाहिए था, ए प्लस में ही ट्रांसफर आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, ब्लड ग्रुप बी को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा उस परिस्थिति में? बड़ा सीवियर कंडीशन होगा कि ब्लड ग्रुप ए कंटेन क्या करेगा, एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए जो करता है कंटेन क्या करता है, एंटी ए कंटेन करता है। और सॉरी यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था कि ब्लड ग्रुप ए कंटेन एंटी ए एंटीजन, और साथ साथ उसमें एंटी बी क्या होता है, एंटी बी क्या होता है, मौजूद होता है, सही है। अगर आप इसमें क्या डाल रहे हैं, क्या करेगा, एग्लूटेट कर देगा, किसको एग्लूटेट कर देगा, अगर आप बी वाले ब्लड ग्रुप में डालते हैं, ब्लड ग्रुप बी में डालते हैं तो एग्लूटेट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वहां पर बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी मौजूद रहेंगे, देख सकते हैं एंटीजन बी मौजूद है, और इसका क्या एनटीबी जो प्लाज्मा से आएगा उसको क्या करेगा, बाइंड करके ग्लूटेशन कर देगा। ग्लूटेशन के बारे में आपने यहाँ पर देखा कि कैसे ग्लूटेशन करता है। तो ठीक है, तो चलिए सारे परिस्थिति में देखा कि अगर गलत तरह का आप एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप का ट्रांसफर करें तो आपके आरबीसी क्या ग्लूटेशन हो जाएगा और व्यक्ति का क्या होगा, मौत भी हो सकती है। तो सारे परिस्थिति में अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करें, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।